आप इस वीडियो पे आए हो तो आई नो कि आपका दिल टूटा है एंड यू आर सर्चिंग सम रेमेडीज फॉर दैट कि कहीं ना कहीं से कुछ तो मिल जाए जिससे हील हो जाए। तो ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो से मिलेगा जरूर। शायद आपको बहुत बड़ी फिजिकल चोट कहीं लगने वाली थी और इस हार्ट ब्रेक से वो रिप्लेस हो गया और आप मतलब फिजिकली बच गए। हाँ, बहुत दुख देता है हार्ट ब्रेक। रियली एक जैसे होती है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, आत्मा चली जाती है, बस शरीर रह जाता है, ऐसा ही फील होता है। आई कैन कोरिलेट क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात करी मुझसे। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने ये बातें मेरे सामने रखी, डिस्कशंस हुए मेरे उस पे। तो मैंने सोचा यार वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं। और एक और बात बताती हूँ, उस टाइम पे जब आप उस फेज में होते हो तो लगता है कि शायद मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो ये सब फेस कर रहा हूँ, कि इतना बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, पर बहुत लोगों से बात किया है मैंने, मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, कभी ना कभी लाइफ में सबने ये दिन फेस किया है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब छोटे छोटे बच्चे आजकल के रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। जब उनके पास थोड़ी अकल आएगी तो दे विल लीव अपार्ट, तो ब्रेकअप्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये एक ही रीजन है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी रीजन ऐसा भी नहीं लगता कि ये रीजन था इसके लिए उसने मुझे छोड़ा, ये तो सॉल्व आउट भी हो सकता था। हाँ, और एक बात की ब्रेकअप होता है उसके बाद एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। पहली बात तो लड़के ये बोलते हैं कि लड़कियां ना बहुत जल्दी निकल जाती हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती हैं। लड़कियां बोलती हैं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत जल्दी, लड़के बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। हाँ, ये वीडियो दोनों के लिए है, दोनों ही देखना। पर बीइंग अ गर्ल मेरे सेंटेंस थोड़े लड़कियों जैसे ही होंगे तो उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेना। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल करो, फिर एक्सहेल करो, फिर अपने जो भी पीसेस बिखरे हुए हैं ना उनको उठाओ और लगाओ और आगे बढ़ो। आपका एम यही नहीं है सिर्फ कि ब्रेकअप अब हो गया है ना, अब जो चला गया उसको नहीं ला सकते हो। जो छोड़ के गया उसने मेंटालिटी अपनी पहले ही बना ली थी, अब ही और शी इज नॉट कमिंग बैक। ऑब्वियस सी बात है यार, सामने वाला इंसान आपसे बेटर की तलाश में ही जाए, शायद उसको कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखी होगी। तो यार ये ऑब्वियस सी बात है, आप भी अगर कहीं पे होगे तो अपना फायदा ही देखोगे ना। उस टाइम पे अगर सच्चा वाला प्यार हो और वो चला जाए आउट ऑफ सडन, विदाउट एनी क्लोजर, विदाउट एनीथिंग, कुछ हुआ भी नहीं और फिर भी ये सारी चीजें हो जाए, सडनली वेट लॉस हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, मतलब नींद ही गायब हो जाती है ना। ऐसा ही होता है ना आपके साथ। एक होप होता है कि वो आएगा या वो आएगी और बोलेगी यार कोई बात नहीं, हम दोबारा से फिर आ जाते हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप शायद एक ड्रीमी लाइफ जी रहे हो। जो चला गया वो आपका कभी था ही नहीं। एक्चुअल में दिक्कत क्या है पता है, कि आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। प्रेजेंट और पास्ट में समझ ही नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग को, अपने दिल को नहीं समझा पा रहे हो। ये माइंड में चलता रहता है कि जब हम साथ थे तो कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी जोड़ी थी हमारी, सोलमेट थे, एक दूसरे को समझते थे, कितने अच्छे लगते थे, कितने अच्छे से बातें करते थे। यही सारी चीजें चल रही है ना। प्रेजेंट में आ जाओ, पाँव जमीन पे रख लो। ये बहुत ही पोलाइटली एक रियलिटी बता रही हूँ मैं आपसे। उस टाइम पे हमारी ईगो हमें मानने ही नहीं देती है कि सामने वाला बंदा या बंदी चली गई है, जा चुकी है। क्योंकि भाई ईगो तो सब में है ना, आप में है, उसमें है। जिस ईगो की वजह से सामने वाला आपको छोड़ के गया, वही ईगो तो आप में भी है ना। तो अब कोई और नहीं मिलता है तो वो आपको ही परेशान करती है ईगो। मेन बात है ना कि जो पैम्पर हो रहे थे आप और जो अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे थे ना वो हनीमून फेज में, वो सब बंद हो जाते हैं। एप्रिसिएशन, वैलिडेशन, आउट ऑफ सडन ये सब जब बंद हो जाता है ना तो दिल में दर्द होता है। और दिल में जो दर्द होता है उसका कंपेयर कुछ नहीं हो सकता। ना वो हम किसी को बता सकते हैं, ना वो दिख सकता है, ना कोई फील कर सकता है। वो वही फील कर सकता है जो उससे गोन थ्रू कर रहा है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ना कि एक लंबी गहरी सांस लो, खुद को माफ करो, जो चला गया उसको माफ करो, कोई गिले शिकवे मत रखो। इन सारे प्रोसेस में
किसी को फ़र्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, पर आपके आत्मा को, आपके दिल को बहुत फ़र्क पड़ा है। आपके अंदर जो बच्चा है वो मतलब ख़त्म सा हो गया है। तो होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करो, अपने लिए करो। इसमें सिर्फ 4 स्टेटमेंट होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, फॉर योरसेल्फ। और एक बात बताती हूँ कि आप कितने सारे लोगों से ये शेयर कर लो, डिस्कस कर लो, उस टाइम पे होता है कि हाँ, किससे बता दूँ अपने मन की बात हल्का कर लूँ। अगर आपके पास कोई इंसान है, ट्रस्टेड इंसान है, जो सच में आपकी सुनता है, तो बोल लो उससे। ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपको सुने। एंड अगर नहीं है तो राइट इट डाउन। पेन पेपर आपके पास तो होगा ही, उस पे सारी अपनी फीलिंग्स लिख लो। एक वो टाइम आएगा जब आप बैक पेजेस देखोगे और आपको लगेगा कि यार ये क्या था ये सब कुछ, मतलब मैं ऐसे कैसे थी। खुद खुद पे एक लगेगा, प्राउड भी फील होगा कि हाँ मैं इस फेज से आया हूँ। और ये भी लगेगा कि यार कितना बुरा किया लोगों ने। पर सारी चीजें छोड़ो, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअल वे में बताऊँ ना, तो आपको बहुत कुछ हार्मफुल होने वाला था और भगवान ने आपको छोटा सा हार्ट ब्रेक दे करके बचा लिया। हुई ही वही जो राम रचि राखा, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। एंड जो आपका है ना, वो आप तक आएगा। थोड़ा सा सब्र रखो। इस बीच में करना क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना है। एबीसी एनालिसिस करो ना। ए फॉर अवेयरनेस होता है कि आप एक इंडिपेंडेंट हो यार। एक बात बताओ मुझे कि अगर सच में आप किसी पे डिपेंडेंट होते तो आपको भगवान ज्वाइंट नहीं भेजता, या फिर ये लिख करके भेजता आपके ऊपर कि हाँ ये जो बंदा है ये आएगा तभी आप रह पाओगे आपके साथ, जब ये दूसरा वाला बंदा आएगा तभी आप रह पाओगे। ऐसा नहीं है ना। सरवाइव करते हैं लोग। अपने ऊपर काम करो। किसी को वो अथॉरिटी ही मत दो कि आपको हर्ट करे। एबीसी एनालिसिस में बी फॉर होता है ब्रीदिंग। मेडिटेशन करो, नाम जप करो। और जब आप करते हो ना, आपका फोकस आपकी सांसों पे जाता है, ब्रीदिंग पे जाता है, नाम पे जाता है। धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है अपनी वर्थ, अपनी कीमत, अपने से प्यार होता है फिर। और शायद यही मिस कर रहे थे आप उस रिलेशनशिप में, कि खुद को प्यार किया ही नहीं, सामने वाली की वैलिडेशन चाहिए थी। सामने वाला जब तक आई लव यू ये सारी चीजें बोल रहा है तब तक एवरीथिंग इज फाइन, अच्छा फील हो रहा है, तो वो सारी चीजें अपने लिए करो। आई होप कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ, या यूं बोलो कि थोड़ा बहुत आपको हिम्मत दे पाई हूँ। तो गेट आउट ऑफ इट नाउ। टाइम लगेगा, टाइम ले लो, अपने ऊपर काम करो, रियलाइज करो, भगवान से जुड़ो। एंड यही लाइफ है। आप इतना ब्रॉड वे नहीं सोच पाते हो। भगवान ने किसी को अगर आपकी लाइफ से निकाला है ना, तो कुछ अच्छे के लिए ही निकाला है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाला अगर होता या होती तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती। क्या पता उससे अपोजिट होना लिखा हुआ था एंड बच गए हो आप, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं पता है, ना मुझे पता है। तो अभी प्रेजेंट में काम करो अपने ऊपर, जो आपके सामने चीजें हैं उस पे काम करो और इतना लोड मत लिया करो। मिल जाती हैं चीजें। और जो ये क्रश वाला सीन होता है ना, तो उसमें अगर आपको फर्दर दिख रही है, कुछ स्कोप दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है, तो जाकर के सामने वाले से बात करो। आपके सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। एक बार बात करोगे तो। इन सब से खुद को इतना इफेक्ट मत होने दो। जिंदगी में बस यही नहीं है, आपकी फैमिली भी है, बहुत सारे लोग हैं, आपके दोस्त हैं हु जेन्युइनली केयर फॉर यू। यार मैं तो सीधे एक बात कहती हूँ कि सामने वाले ने आपके बारे में सोचा ही नहीं, उसको पता था कि आप हर्ट होने वाले हो, बहुत बुरी तरह होने वाले हो। एंड अगर वो चाहते तो चीजें अच्छी कर सकते थे मिल करके, अगर आपका जेन्यून प्यार है तो। उसके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। अगर जस्ट टाइम पास है तो फिर आपको इस वीडियो की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो और इन सब से इतना फर्क मत होने दो। गेट आउट।